Welcome everyone. This side Roshni Dhal, along with a very special guest with us, Rakesh. And Rakesh, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से इंटरव्यू में। थैंक यू रोशनिधि एंड इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि आज मैं आपके साथ इस इंटरव्यू का हिस्सा हुआ एंड आपकी कम्युनिटी का एक हिस्सा अपने बनने का मौका दिया है। तो राकेश, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि क्या आप करते थे और अभी आप क्या करते हैं। मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ था वो 2009 से स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली मैं सर्विस इंडस्ट्री से अपना जर्नी स्टार्ट किया था। एंड पहला जो मेरा सर्विस था वो वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड कस्टम कोडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस से मैंने स्टार्ट किया था। हम्म। ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा डिजिटल मार्केटिंग फनल बिल्डिंग ये सारी चीज़ों को अपने सर्विस बकेट के अंदर मैंने इंक्लूड किया। एंड ऐसे करके लाइफ चल रहा था। सर्विस के लिए मैंने किया, काफ़ी टाइम तक सर्विस के लिए काम किया, लेकिन कहीं ना वो लग रहा था यार क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। हम्म। तो हम क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, क्लाइंट के लिए हम लोग फनल भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो होता है कि क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपना खुद का एक प्रोडक्ट होना चाहिए। हम्म। तो जब लोगों को देखता था, लोग जब भी मैं कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं, कोई अलग प्लेटफॉर्म पे कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं, तो वो एक मन होता था कि यार हम भी ऐसा कुछ कर सके। हम्म। तो फाइनली जब मैंने लॉन्च लेटर का फर्स्ट टाइम ऐड देखा, ऐसे तो मैं गौरव भाई को आपको काफी पहले से मैं फॉलो करता हूँ, बट जब फाइनली लॉन्च लेटर का ऐड देखा तो फिर मैंने मेल किया। उस टाइम पे आपका लॉन्च लेटर का एप्लीकेशन क्लोज हो गया था, लगभग पहला जो बैच था। तो हम्म। मतलब मैं लकी मानता हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। एंड उसके बाद से जो ये जर्नी स्टार्ट हुआ, तो हालांकि लॉन्च लेटर में आने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि मैं सॉफ्टवेयर लॉन्च करूं। बट उससे पहले लॉन्च लेटर में आने से पहले कैसे भी तैसे करके इधर उधर से आधा अधूरा नॉलेज लेके मैंने वेबिनार करना स्टार्ट कर दिया था, मेरा अपना कोर्स लॉन्च कर दिया था। उस हम्म। टाइम तक मुझे लगा था कि यार एक कोर्स लॉन्च करते हैं, जो मैं करता आया हूँ वही मैं सिखाता हूँ, मैं बेसिकली सेल्स सिखाता हूँ लोगों को। हम्म। तो मैंने लॉन्च कर दिया था, बट वो कहीं ना कहीं अप टू द मार्क नहीं था, जितना स्केल मैं चाहता था उतना स्केल पे नहीं था। हम्म। तो ऑब्वियसली गौरव भाई ने आपने वेबिनार मॉडल को कैसे स्केल करना है उसके बारे में गाइड किया। बट समहाउ मुझे कंसल्टेटिव सेलिंग करना था, अपने प्रोडक्ट को हाई टिकट सेल्स करना था। तो वो जो चीज़ है वो मैंने करना स्टार्ट किया लॉन्च लेटर में आने के बाद, एंड डिसाइड किया कि पहले अपना कंसल्टिंग बिजनेस को थोड़ा सा स्केल कर लेते। आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर तो बाद में भी करेंगे, मेंटरशिप तो है, सब कुछ गाइडेंस है, तो वन बाय वन करते हैं। तो हम्म। बेसिकली मैंने अपना कोचिंग बिजनेस को मैंने लॉन्च किया एंड उसको मैं करना स्टार्ट किया। एंड वेबिनार मॉडल को फिलहाल मैंने बंद रखा है, एंड वो प्रोग्राम में अभी उस प्रोडक्ट को मैंने अभी सेल नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके। मुझे आज भी याद है राकेश, जब आपका इंटरव्यू हो रहा था, जब मैं आपसे बात कर रही थी, आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज समवेयर इन दिल्ली इटसेल्फ, कहीं तो मैं थी। तो आपका जब इंटरव्यू ले रही थी, एंड आई एम सो ग्लैड कि वो हम लोग बात कर पाए एंड वी आर टॉकिंग अगेन हियर। तो अच्छा राकेश, टेल मी वन थिंग, अगर इफ आई आस्क यू कि आपकी चैलेंजेस, आपने जैसे बताया कि आपका ये था, आपको सॉफ्टवेयर लॉन्च करना था, तो इफ आई आस्क यू कि अच्छा, क्या चैलेंजेस एक्चुअली में थे, और मतलब लॉन्च लेटर ज्वाइन करने से पहले और फिर लॉन्च लेटर ज्वाइन करने के बाद वो किस तरीके से सॉल्व है, कैसे आपको हेल्प हुई उससे। देखो दीदी, दो चीज है। एक तो मैं जहां तक समझता हूँ, आपको कोई भी बिजनेस को बनाने के लिए दो चीज चाहिए। एक तो होगी आपका खुद का स्किल्स होना चाहिए। नंबर टू आपका प्रॉपर गाइडेंस, जो पर्सनलाइज गाइडेंस एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो स्किल्स तो देखो कैसे भी करके था, एंड स्किल्स डेवलप किया जा सकता है कहीं से भी, क्योंकि देर नो शॉर्टेज ऑफ नॉलेज। आप यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद वाला जो रास्ता, जो कोई ऐसा एक रहे आपको हाथ पकड़ के दिखाए भाई ये सही रास्ता है आपको, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करा, तो वो चीज जो था ना मुझे, कि मैं अपना एग्जैक्टली फनल को कैसे बनाऊं, मैं अपना अवेयरनेस क्रिएट करने से लेकर के अपना ऑफर तक, मतलब अपना पूरा जो फनल है उसको कैसे लेके आऊं। एंड एग्जैक्टली मैं अगर अब VSL फनल यूज करता तो VSL को कैसे मैं क्राफ्ट करूं। पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन एक कोल्ड ऑडियंस से पेइंग क्लाइंट तक कन्वर्ट करने के लिए मेरा जो वो प्रोसेस रहेगा, वो क्या प्रोसेस रहेगा। तो उसमें मैं तो बाहर से देख के कर सकता था, हम्म। एंड जो लोग करते हैं, लेकिन मेंटोरशिप का फायदा क्या है, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा जो चैलेंज था
कि मैं जो भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उसको ऑडिट करने वाला कोई नहीं था। बट आफ्टर ज्वाइनिंग लॉन्च लेटर मेंटोरशिप, जो आप लोग करते हो कि चीजों को ऑडिट करते हो, मैंने मान लो बीएसएफ का स्क्रिप्ट बनाया, उसको आपने ऑडिट किया, फिर आपने बोला कि चलो सही है, या फिर कहीं पे गलत हुआ है तो फिर आपने उसमें अपना इनपुट दिया, उसके हिसाब से मैंने सही किया। तो ये जो चीज है, आ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा। क्या, तो जैसे गेम चेंजर की हम लोग बात कर रहे हैं, आप अपने रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे, जैसे क्या रिजल्ट्स है आपका? देखो, मैं अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करूं, जब तक मेरा वेबिनार चल रहा था तो मैं उसका रिजल्ट में खुश नहीं था। मैं उसको मतलब ठीक ठाक, मतलब ऐसा ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं था। बट जैसे ही मैंने इस प्रोसेस को समझा, सिस्टम को समझा कि मेरा क्लाइंट एक्विजिशन प्रोसेस मुझे कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। एंड मैंने विद इन 90 डेज, मैं आपको बोलूंगा, एंड टोटल 90 डेज, एंड सारा पेमेंट कलेक्शन होते होते आप 105 दिन आप बोल सकते हो, तो मेरा 39 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मैं लो टिकट सेल कर रहा था, ग्रेजुअल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने उस स्किल्स को डेवलप किया। ओके, सो एंड इसके बेसिकली। साथ साथ एक प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ, मैं उनको अपने कम्युनिटी में नहीं लेता जिनके पास वो इंटेंशन नहीं है कि लोगों को सर्व करने का। एंड ये चीज आप लोग भी फॉलो करते हो, क्योंकि आप भी बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हो, मुझे पता है कि जो राइट फिट हमारे लिए नहीं है। क्योंकि देखो, ओनली पैसा बनाना तो मकसद नहीं है। हम अगर लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट ना क्रिएट कर पाए, उसको अगर वो डिलीवर ना कर पाए, तो वो पैसा तो बन जाएगा इनिशियली, लेकिन लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो 105 दिन के अंदर आपका 39 lakhs का रेवेन्यू है। तो अब हम नेक्स्ट, अच्छा ये आप इसके अंदर आपका प्रॉफिट क्या है? ये अभी तो हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट में बोलो तो इसके अंदर ओनली 2.5 लाख का जो रेवेन्यू है वो मेरा पेड एड्स से आया था। जो एड स्पेंड अगर मैं बोलूं, लगभग 8,500 तक का स्पेंड था, बाकी ऑर्गेनिक से आया था। ओके। ऑर्गेनिक मेरा पहले कुछ कम्युनिटी मेंबर थे, वहां से कुछ आया था। हम्म। बाकी कंटेंट के साथ लोगों ने एंगेज किया था, वहां से फिर कॉल पे आए, फिर वहां से क्लोजिंग हुआ, उस हम्म। तरह से हुआ। तो अगर टेक्निकली मैं बात करूं, एड में स्पेंड करीब 8,500 हुआ। और बाकी मतलब आप प्रॉफिट बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हो। तो लगभग आपका 39 lakhs के अंदर 37 कुछ, क्योंकि आपको कुछ एड्स वगैरह में लगा है, 37 lakhs कुछ प्रॉफिट है ये। हाँ, लगभग। हम्म। नहीं, 37 नहीं, उससे ज्यादा हो, क्योंकि मेरा 39 के अंदर ओनली 8,500 मेरा एड स्पेंड है। और वो एड्स तो अभी जैसे आपने अभी शुरू ही किया तो वो, अभी रिसेंटली मैंने शुरू किया। दिस इज लाइक अमेजिंग, ह्यूज, मैसिव सक्सेस, मैसिव प्रॉफिट। हाँ, और आप भी जानते हो कि एड्स में स्पेंड में ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। मेरा जो एड अकाउंट, न्यू एड अकाउंट है, पुराना वाला एड अकाउंट मेरा फॉर सम रीजन ब्लॉक हो गया है, तो इसलिए। तो बाकी ऑर्गेनिक है। एंड वंस अगेन, ये जो लॉन्च लेटर का जो प्रोसेस है, सेम प्रोसेस को मैं अपने ऑडियंस को डिलीवर करता हूँ उसी तरह से। क्या है कि मैं तीन तीन चीजों को फॉलो करता हूँ, कि एक तो हो गया व्हाट वेंट वेल, क्या सही हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ, एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव। वो तीनों चीजों को मैं फॉलो करता हूँ, and जो कि मैंने लॉन्च लेटर के मेंटरशिप में जिस तरह से डिलीवर किया जाता है, तो वो जो डिलीवरी मॉडल है, तो मैं यहाँ से इंस्पिरेशन लिया। मुझे मिला, तो मुझे भी, अगर मैं इस तरह से मैं अपने ऑडियंस को सर्व करूंगा, सो दैट कि मैं लॉयल क्लाइंट बना पाऊंगा, एंड उनके पास भी रिजल्ट आएगा। ये आपका कोचिंग का मंत्र है, ये जो बिजनेस का आपका ये मंत्र है, विच इज अमेजिंग। और टेकिंग इंस्पिरेशन एंड डूइंग थिंग्स, हैविंग दिस काइंड ऑफ थॉट्स, आई रियली अप्रिशिएट इट, विच इज अमेजिंग फॉर पीपल। एंड आपने जैसे एक बहुत अच्छी बात कही कि ऑल्सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट क्रिएटिंग इम्पैक्ट एज वेल। एंड आई एम सो ग्लैड आई कुड रेजोनेट विथ यू लाइक 200%, which is amazing. तो राकेश, if I ask you कि, trust me, like I'm so amazed for your results, okay? I'm hoping कि ये फटाफट 1 CR टच करे एंड आप बहुत अच्छे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स बनाओ, नॉट जस्ट रेवेन्यू, प्रॉफिट्स भी अच्छे बनाओ। तो आई एम श्योर लाइक यू विल, इन एनी वे यू विल डू। राकेश, ये बताइए कि जैसे इफ आई आस्क यू कि आपका सबसे बड़ा लाइक बिगेस्ट ब्रेक थ्रू क्या था while working with us in launch तो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो था, देखो यहाँ पे, पहले मैंने जैसे ही बताया, नंबर वन है कि एक पर्सनलाइज गाइडेंस।
तो पर्सनलाइज गाइडेंस के थ्रू जो भी मतलब एक होता है कि आप कॉल पे हम जा रहे हैं, जनरल गाइडेंस किसी ने दे दिया कि चलो ये करना है। बट फिर जब एक इंडिविजुअल गाइडेंस आप देते हो कि उस बिजनेस पर्टिकुलर उस बिजनेस मॉडल के ऊपर, तो क्या होता है ना, वहां पे आपको अपने बिजनेस के ऊपर क्लैरिटी मिलता है। हम्म हम सेल्स सिखा रहे हैं, एक सेल्स का प्रिंसिपल, सेल्स टेक्निक बता दिया, लेकिन उसी टेक्निक को अगर रियल एस्टेट बिजनेस के लिए कैसे इंप्लीमेंट होगा, फिर कोचिंग बिजनेस के लिए कैसे इंप्लीमेंट होगा, दोनों का तरीका अलग है। हम्म तो ये जो पर्सनलाइज गाइडेंस है, तो ये तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट्स रहा। दूसरा, जो माइंडसेट का शिफ्ट होना, हम्म एक माइंडसेट का शिफ्ट होना वो भी बड़ी बात है, क्योंकि हम जब उस एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ माइंडसेट के लोग हैं, हम्म मेंटोर्स को से लेकर के एंड बाकी अदर्स कम्युनिटी मेंबर जो एक दूसरे के से सीखना, हम्म तो वो भी एक मतलब ऐसा नहीं कि ओनली हम मेंटोर से सीखते हैं, जो वो एनवायरनमेंट से भी, वो एसोसिएशन से भी हम सीखते हैं, क्योंकि हम जैसे संगत में रहते हैं तो वैसा हमारा माइंडसेट बनता है। हम्म और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए जो ब्रेक थ्रू रहा कि मेरा एक मतलब इससे पहले देखो मेरे को कभी भी सेल्स में दिक्कत नहीं था, एंड लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे था कि यार मेरा डिलीवरेबल को मैं कैसे प्लान करूं ताकि मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं। एंड हम्म ट्रस्ट मी, ये जो डिलीवरी करने का आपका जो तरीका है, सेम तरीका मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं सेम तरीका मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। एंड इसको जो एक चीज है ना कि मान लो हमने किसी को इंस्ट्रक्शन दे दिया भाई तुम कर लो, तो वो तो डू इट योरसेल्फ हो गया। हम्म लेकिन जो साथ में हाथ पकड़ के एक साथ करवाना, कि जैसे बिजनेस की कोई क्लाइंट का नहीं है, बिजनेस खुद का है, हम्म वो इंटायर प्रोसेस को रिव्यू करना, छोटे छोटे चीजों में गाइड करना। तो ये जो चीज है ना, लोग देखो, हर आप भी बिजनेस कर रहे हो, मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन बहुत कम लोग इतना इन डेप्थ लोगों को गाइड कर पाते हैं। एंड मेरे मतलब मेरे नॉलेज में तो नहीं है ऐसा कोई मेंटोरशिप है जहां पे लोग इस तरह से गाइड कर रहे हैं। yeah. ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि देखो एक बंदा, मतलब एकदम अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ दीदी, कि एक बंदा कोई अगर ऑडी ड्राइव कर रहा है, बेस्ट इंजन, बेस्ट ब्रांड, हाई स्पीड इंजन, बट उसके पास अगर रोड मैप नहीं है, तो वो तो कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा ड्राइविंग पर। बट कोई बंदा अगर पुराना 20 साल पुराना मारुति ऑल्टो भी ड्राइव करे, उसको रास्ते का पता है, तो बहुत कॉन्फिडेंस से ड्राइव करेगा। तो हम्म वही चीज लॉन्च लीडर में मुझे हुआ। लोगों के पास स्किल्स होते हैं, अच्छे टूल्स होते हैं, बहुत कुछ। देखो इन्वेस्ट तो करना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थिंग इज दैट कि राइट गाइडेंस के साथ आप जो एक एक स्टेप लोगे, एंड हर स्टेप में आपको अगर कोई एक्सपीरियंस, जो इतने सालों का एक्सपीरियंस जो आपको पर्सनली आपको हर मतलब पॉइंट पर आपको गाइड करे, हर स्टेप पर आपको गाइड करे कि यार ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो yeah. वो चीज जो मेरे लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू रहा है। क्या क्या एग्जाम्पल दिया है राकेश आपने, लाइक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल था ये। जो आपने अभी कहा था आउडी और ये मारुति वाला जो एग्जाम्पल है, मतलब बहुत ही रिलेटेबल स्टफ है कि मतलब ऐसा नहीं हमें हर चीज पता होती है, बट समटाइम्स व्हेन जब हम लोग सुनते हैं ना तो रियलाइजेशन में आ जाता है कि क्या चीज चल रही है। आई एम सो ग्लैड एंड लिटरली आई एम सो थैंकफुल, क्योंकि आप इतने ना उसको इतने तरीके से महसूस करके चीजें बता पा रहे हो, दैट बीन थ्रू द एक्सपीरियंसेस की किस किस तरीके से विच यू अंडरस्टैंड इट, कि मेंटोरशिप का मतलब क्या होता है, एक मेंटोर का अहमियत क्या होती है, हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू क्रिएट एन इम्पैक्ट। आप उस वो सारी चीजें समझते हो, दैट्स व्हाट द वैल्यू ethics you have, and I really appreciate this. तो एक चीज जो है ना, मैं देखता हूँ लोगों को, लोग कोचिंग बिजनेस को दो तरीके से देखते हैं। एक तो कुछ लोग समझते हैं कि भाई मुझे अपना कोर्सेज सेल करना है, पैसे बनाना है, जिनका कोई इंटेंशन नहीं है कि इम्पैक्ट क्रिएट करने का, भाई लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है। Mm, एंड वो नजरिए से मैं देखता हूँ कि भाई जब एक पेमेंट मेरे पास रिसीव होता है, कि भाई वो एक पेमेंट नहीं है, वो एक होप है एक बंदे का, वो एक होप के साथ आ रहा है। हाँ, आगे उनके पास रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, उनके डेडिकेशन, उनकी इम्प्लीमेंटेशन एंड उस पर डिपेंड करता है। बट एज अ मेंटोर, जब मैंने किसी को होप दिखा, किसी को ड्रीम दिखा, जब हम पहले किसी को हम प्रॉमिस करते हैं, चाहे वो एड्स के थ्रू हो, चाहे सेल्स कॉल पे जाके हम प्रॉमिस करते हैं, तो हमें वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमें उस प्रॉमिस पर खरे उतरना है।
क्योंकि हम सेल्स हम्म, कॉल पे जाकर ड्रीम भी पूछते हैं लोगों का, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, वो कहाँ पे है, उनका बिगेस्ट चैलेंजेस क्या है, ये सारी चीज हम पूछते हैं कॉल पे जाके। हम्म, तो वो चीज जो मैंने रियलाइज किया, जो हर एक चीज जो कॉल पे आपके साथ मेरा बात हुआ था, या आपने मुझे पूछा था कि यार अभी आप कितना बना रहे हो, अभी आपका टारगेटेड रेवेन्यू क्या है, उससे क्या आपके लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट होगा, जो वो जो चीज है उस चीज को मैंने मेंटोरशिप के दौरान उसको महसूस किया है। लोग तो सेल्स के टाइम पे बड़े बड़े मतलब कमिटमेंट, बड़े बड़े चीज दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कुछ कमिटमेंट किया है। हम्म, मतलब ये फैक्ट है, इंडस्ट्री का फैक्ट है। मैं किसी का कोई मतलब वो करने नहीं करूँ, इंडस्ट्री का बारे में बुराई नहीं करूँ, लेकिन ये फैक्ट है, ऐसा होता है, आपको भी पता है। लेकिन हम्म, वही चीज जब लॉन्च लेटर में मैंने देखा कि जो आप जैसे गौरव जैसे एक्सपीरियंस्ड लोग, इतने सालों का आप लोगों का डिजिटल प्रोडक्ट के इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, एंड आप लोग पर्सनली जो गाइड करते हैं, उसके बाद तो मुझे मतलब नंबर याद नहीं कि कितने टाइम, मल्टी टाइम्स मैंने स्काइप पे पर्सनल ग्रुप सपोर्ट तो मिलता है, स्काइप पे मल्टी टाइम कुछ पूछ लेना, एंड उसका जो इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाना। देखो मैं कुछ कर रहा हूँ, सर्टेन पॉइंट पे मैं स्ट्रक हो चुका हूँ, तो ठीक है, मुझे पता है कि मेरे मेंटोर मुझे हफ्ते में 2 दिन मेंटोरशिप कॉल देते, तब मैं जाऊंगा, तब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। बट थिंग इज दैट कि मैंने अभी पूछ लिया कि पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो वो उसी समय आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, जब जैसे देखो उसमें मतलब आप करते हो, ये बहुत है, मोर देन इनफ है, आपके कमिटमेंट से मोर देन इनफ है। बट वो जो मान लो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में भी वो सोल्यूशन मिल गया, तो फिर मेरे को उस टाइम तक वेट नहीं करना हुआ, तो मैंने अपना जो भी टास्क था उसको पूरा कर लिया। वो गाइडेंस भले आपके लिए छोटा सा चीज हो, लेकिन एज ए मेंटी जिनको पता नहीं उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। हम्म, ये चीज कहीं और देखने को नहीं मिलता है। एंड हर एक चीज, जो चीज मैंने आपसे एक्सपीरियंस किया, जो चीज मैंने आप लोगों से मुझे अच्छा लगे, सेम चीज मैंने अपने डिलीवरेबल में इंक्लूड किया है, yeah, क्योंकि उससे मुझे पता है कि मैं भी सेटिस्फाइड क्लाइंट बना पाऊंगा। एंड वो एक होता है, वो एक मेरे बिजनेस के लिए एसेट बनेंगे। hmm. So nice to hear this everything. This एक ना कानों में एक वो ही नहीं आता है कि रिजेम्बल करती है बहुत सारी चीजें ना. दिस इज सो अमेजिंग. So Rakesh, what advice you would like to give उनके लिए जो सोच रहे हैं कि launcher they would join, probably they just you know considering it to join it or not, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो उन लोगों के लिए जो कि हैं, चाहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट में आना, तो डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना, तो थोड़ा सा इससे पहले और एक चीज मैं बताना चाहूंगा। तो व्हेन इट कम्स टू डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, मार्केट में बहुत सारा चीज दिखता है हमको कि यार डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट कर दो, एंड ओनली 2,999 का मेंटरशिप है, 2,999 का कोर्स है, एंड आप करोड़ों में कमाओगे, मेरे फलाना क्लाइंट ने ये कमा लिया। ये चीज मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। मैं लॉन्च लेटर को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के पास ना अवेयरनेस होना जरूरी है। क्योंकि ना कुछ लोग मैसअप कर लेते हैं, भाई ये भी तो प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, एंड वो भी तो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस सिखा रहे हैं, ये क्यों ये ले रहे हैं, ये क्यों इतना चार्ज कर रहे हैं। अभी देखो, आप अगर वही सेम चीज मैं बोलूंगा, अगर आप मतलब कार खरीदने के लिए जाओगे, मारुति का जो प्राइसिंग रहेगा, फरारी का प्राइसिंग वो नहीं होगा, उससे कहीं गुना ज्यादा होगा, क्योंकि वो बिल्ड क्वालिटी, वो एक्सपीरियंस भी वो आपको दे रहे हैं। अभी बात यह है कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस मतलब यही नहीं कि इधर उधर से कहीं से कुछ भी उठा लिया एंड उसको एक लैंडिंग पेज में डाल के मैंने सेल करना स्टार्ट किया। उसको डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस नहीं बोलते हैं, उसको बेसिकली चोरी करना बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रू सेंस में डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है, जो प्रोसेस है, तो पहले आप आइडिएशन करो अपना, फिर आप निश मार्केट चुनो, फिर अपना प्रोडक्ट क्राफ्ट करो, एंड उसको प्रॉपर वे में लॉन्चेस करो, जो एक्चुअल ट्रू मतलब तरीका होता है जिस। तो अगर तरतीब के साथ आपको करना है कि इंडिया में अगर देखा जाए तो लॉन्च लीडर के अलावा ऑल्टरनेट कोई मेंटोरशिप नहीं है, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट में आना है, एंड ये आप डिसाइडेड, आप इसको एज ए प्रोफेशन लोगे, एज ए बिजनेस, आपको ट्रू रियल बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे, तो फिर लॉन्च लीडर के अलावा और कोई ऑप्शन इंडिया में फिलहाल नहीं है। No. और क्यों लॉन्च लीडर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? इसीलिए सबसे इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एंड वैल्यू फॉर मनी, तो जो डिलीवरेबल है वो कहीं गुना ज्यादा, मतलब हम बोलते हैं ना, वो इरेजिस्टिबल ऑफर या फिर नो ब्रेनर ऑफर, ये बिल्कुल नो ब्रेनर ऑफर है। हो सकता है आपको कोई और मेंटरशिप दिख जाए, लेकिन
अब मुझे डाउट है जहां पे इस तरह से हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है वो कहीं और पे मिलेगा। हफ्ते में 2 दिन, देर इज नो लिमिट, 2 आवर्स 3 आवर्स, नो लिमिट। जब तक आपका क्वेरी है तब तक मेंटोर आपको आपका क्वेरी का आंसर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको बता देंगे कि चलो यार कर लो, आप बीएसएल बना लो, आपका लैंडिंग पेज बना लो, आपका पेज का कलर चेंज कर दो, नहीं। उसके बाद उसको लिटरली स्टेप बाय स्टेप ऑडिट करेंगे एंड फिर से आपको कहीं पे कमतियां रह जाएगा, खामियां रह, फिर आपको गाइड करेंगे, आप करो। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई, बिजनेस बिल्ड करना है तो। क्या बात, मतलब सारा लाइफ ओवरथिंक करते रहना है, ब- करना है तो कर लो, एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। अभी देखो जिनको करना है वो तो डेफिनेटली करेंगे, बट जिनको नहीं करना तो नहीं करेंगे। लेकिन ओवर थिंकिंग से किसी को कोई कुछ हासिल नहीं होता। ट्रू, अग्री, अग्री, दिस इज 100% ट्रू। आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा राकेश। मेरे सारे क्वेश्चंस जो मुझे पूछने थे, आई थिंक आई एम डन विद माय क्वेश्चंस, एंड आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्लैड आपके रिजल्ट्स के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती टाइम के लिए, बिकॉज टाइम इज द ओनली वैल्यूएबल थिंग, राइट? आइदर किसी का भी हो, चाहे आपका हो या हमारा हो, जो भी है। तो आप इतना अपना कीमती टाइम निकाल के आके मेरे से बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इट्स लाइक मेरे मैं ना बस इतना चाहती हूँ, ऑनेस्टली मैं और गौरव हम दोनों ही चाहते हैं कि आप जो आपका जो गोल है ना वो आप अचीव करो, और वो जल्दी अचीव करो। और मेरा बस यही रहता है कि जहां आप स्टक हो तो मैं उसको किसी तरीके से बहुत अनस्टक करूं, ताकि ना नेक्स्ट पे जा पाओ। और मेरे जो रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आज भी होते जा रहे हैं, तो आई कीप ऑन शेयरिंग विथ यू, ताकि ना आप उसको, जो मैं पाथवे जो होता है, जैसे आपने राइटली यू मेंशन कि पाथवे जो होता है वो हम काम करते जा रहे हैं, पहले हम जाते हैं फिर आप जाते हो। तो वो फिर क्या होता है, लाइक आई फील आपके साथ ऐसा था कि हम जैसे जानते ही हैं, काफी टाइम से हम लोग बातचीत भी करते हैं, तो वो काफी पर्सनल कनेक्शन बन जाता है। ये फिर ना एक नॉर्मल ऐसा नहीं रहता कि मैं आपको, आपने ज्वाइन किया मैं जानती नहीं हूँ। कुछ टाइम के बाद दिस लुक्स लाइक अ फैमिली इटसेल्फ, एंड इट इज अ फैमिली। जैसा आप उस बैकग्राउंड से आते हो, राइट, कि किसी को मेंटोर करना और उसको गाइड करना और उसके रिजल्ट्स देखना, तो वो हम्म। वही चीज हम लोग भी शेयर करते हैं। तो वो हमारी जो खुशियां, यू कैन अंडरस्टैंड इट, को कितने हम लोग खुश होते हैं। तो मैं चाहती हूँ बिल्कुल। कि भी नेक्स्ट आपका गोल जो है वो कंप्लीट हो, आपके गोल्स फटाफट कंप्लीट हो। एंड मैं अभी उसको नंबर्स में करना नहीं चाहती, बट हाँ अभी लैक्स में है, एटलीस्ट फ्यू करोड़ में तो हो, पहले 1 CR, उसके बाद मल्टीपल CRs, वो चीजें हो आपके लिए। और आई एम श्योर वो होएगी, जिस स्पीड से आप जा रहे हो, जो रास्ते पे आप हो, वो ऑलरेडी एक मतलब वो रास्ता आपके लिए ओपन है, एंड आई एम श्योर यू विल डू इट। और उस टाइम के लिए मैंने दूसरों से भी कहा था, ठीक है, मतलब किरण से भी कहा मैंने, ठीक है, सौरभ से भी कहा है, और आपसे भी कह रही हूँ। तो आपकी तरफ से ना पार्टी पेंडिंग है, तो ये सारी पार्टीज मैं अपनी नोट पैड में लिख रही हूँ, दैट आई विल टेक पार्टी फ्रॉम यू गाइस। डेफिनेटली, एंड वो आपका हक है। एंड अगर आप जैसा सपोर्ट, आप जैसा मेंटोर साथ में रहा ना, आप गौरव भाई जैसा मेंटोर सपोर्ट है, इससे पहले भी मैं काफ़ी मेंटोरशिप का हिस्सा मैं बना हूँ, लेकिन आप जैसा मेंटोरशिप अगर साथ में रहा ना तो डेफिनेटली हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन वही मैं बोला ना कि आप जैसे अभी बात है कि आप कहीं पे स्टक होते हो, तो फिर मैं रेडी हूँ आपको उसका सोल्यूशन देकर आपको वहां से अनस्टक करके आपको, ताकि काम ना रुके, आप वर्क स्मूथली चलते रहे। यही तो मेन चीज़ है, यही तो सक्सेस के लिए यही तो चाहिए, मतलब यही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अग्री। क्योंकि देखो नॉलेज तो कहीं से भी मिल जाएगा, टूल्स तो कहीं से भी आप सीख लोगे, स्किल्स कहीं से भी सीख लोगे, लेकिन धंधा उससे नहीं बनता। धंधा बनता है पर्सनलाइज गाइडेंस, मेंटोरशिप से, हैंड होल्डिंग सपोर्ट से धंधा बनता है। तो डेफिनेटली, एंड मैं तो कमिटेड हूँ आपके लिए। तो वट एवर इट टेक्स, मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए मैं रेडी हूँ, एंड वो मैं कंटिन्यूस अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी रेडी हूँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और हम आपके साथ ही हैं राकेश, आप जहां जाओगे आवर गाइडेंस विल बी देयर एंड आवर सपोर्ट विल बी देयर, एंड आई एम श्योर हम दोनों मिलके ही उस गोल को अचीव करेंगे, एंड वी विल। डेफिनेटली, डेफिनेटली। चलो राकेश, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड बिफोर रैपिंग दिस क्विक इंटरव्यू, कुछ और आप कहना चाहते हैं या फिर? एंड थैंक यू दीदी आपको भी, क्योंकि देखो आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम लोग लॉन्च रेटर जैसे मेंटरशिप का हिस्सा बन सके, आपके साथ कनेक्टेड हो सके। तो हम, हालांकि हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि
इस तरह का एसोसिएशन के साथ जोड़ना, ये कहीं ना कहीं अब मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मैं लकी हूँ। एंड बाकी उसको इम्प्लीमेंट, उसके साथ जुड़ने के बाद मैं क्या इम्प्लीमेंट करता हूँ वो अलग चीज है। लेकिन आपने तो बहुत सारे सेल्स कॉल लिया है, लेकिन हर हर एक ने आपके साथ जोड़ने का डिसीजन नहीं लिया है, या फिर किसी को आपने भी रिजेक्ट किया है। लेकिन वो जो जुड़ना, तो हम्म। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड फॉर श्योर मैं इतना मैं कहूंगा कि लॉन्च लेटर के जरिए अभी आगे और भी बहुत सारे लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। I'm तो डेफिनेटली मेरे तरफ से भी मैं इतना ही बोलूंगा कि जो चीज़ मैंने आप लोगों से सीखा है, मैं अपनी कम्युनिटी मेंबर को डिलीवर करने का कोशिश करता हूँ। एंड उस पॉइंट पे मैं स्ट्रिक्ट रहने का कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे प्रोग्राम से लोगों को वो फायदा मिले, वो बेनिफिट्स। मैंने देखा था कि लॉन्च लीडर में एक सिंगल बंदा नहीं है कि किसी ने लॉन्च लीडर का बुराई किया है। तो वो चीज़ मेरे माइंड में था कि मैं इस तरह से अपने प्रोग्राम को, अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करूँ कि कभी वो कंप्लेन नहीं कर पाए। हाँ, हम इंसान है, गलतियां तो हो सकता है, हम कोई मतलब आसमान से उतरे नहीं है। लेकिन सपोर्ट इस तरह से दें ताकि उनके मन में कभी नाराजगी पैदा ना हो, वो सेटिस्फाइड रहे। I agree. Thank you so much, Rakesh, for sharing a lot of things with us और आपके टाइम के लिए। आई थिंक अगर हम लोग बात करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद we could literally talk hours and hours एग्जैक्टली एग्जैक्टली दीदी। बिकॉज हम लोगों के शेयर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आई एम सो हैप्पी आप आज आ पाए और अपना टाइम दे पाए एंड आपके अचीवमेंट्स, रिजल्ट्स, आपके एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। एंड एक और चीज जो मेरी तरफ से, जो जैसा मैं बोलना चाहती हूँ, जो बोलती भी हूँ, कि कभी भी ना एफर्ट वो एक जगह से नहीं होता। एफर्ट हमेशा, जैसे आपने कहा कि मैं रेडी हूँ चीज करने के लिए और आप रेडी थे चीज करने के लिए, तो जब आप, वही होता है कि आप जब अपना 100% करते हो तो हम फिर क्या है, हम अपना 200% करते हैं। तो हम्म। इसमें क्या है, मजा भी आता है, काम भी होता है, और फिर क्या है, रिजल्ट्स जो ऐसा लगता है ना कि आपके रिजल्ट वो हमारे रिजल्ट्स ही है। तो डेफिनेटली। एफर्ट होना सिर्फ हमारा नहीं है। आपने जैसे जितना जो आप क्रेडिट पूरा, बिकॉज यू कम, आप एक ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। आप समझते हैं कि क्या उस मेंटोर का, मेंटोरशिप की अहमियत होती है लाइफ में। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेंटोरशिप, इट्स अबाउट द मेंटी ऑल्सो, कि आपके एफर्ट भी क्या है, क्योंकि दोनों का ही एफर्ट इक्वल है। अगर किसी एक का भी एफर्ट थोड़ा कम जाता है तो रिजल्ट्स फिर वो नहीं होते। तो आपको ना अपने पीठ पे भी टैप करके बोलना चाहिए, राकेश, आई हैव डन इट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड यू शुड डू इट। एंड एक और टैप करके ये बोलो कि हाँ, आगे भी आप ये करोगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं। थैंक यू दीदी। एंड एक चीज फाइनली मैं बोलूंगा, पेरेंट्स के बाद ना अगर कोई चाहता है आप तरक्की करो, आप ग्रो करो, आपके सारे गोल अचीव हो, वो आपका मेंटोर ही है। हाँ। क्योंकि शायद सगा भाई आपसे ईर्ष्या कर सकता है, अच्छे दोस्त भी आपके तरक्की से जेलस हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के बाद अगर कोई है इस दुनिया में तो मेंटोर ही है। वो चाहेंगे हमेशा आप ग्रो करो। हम्म। ठीक है, ये इन दो दो तरह के लोगों के अलावा शायद बहुत कम लोग बचेंगे जो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। तो इसलिए मेंटोरशिप ऑलवेज, मेंटोरशिप एक नेक्स्ट लेवल का रेस्पेक्ट है, एंड वो होना चाहिए। एंड थैंक यू दीदी, थैंक यू। मतलब थैंक यू सो आप मच राकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।